Good morning, all the students. My name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today, we will be discuss about the next point of your chapter first, Introduction of Microeconomics. Last chapter we had been finished, your features of economics. So today we'll be see the importance of microeconomics. Here, this is the last point of your microeconomics, importance of microeconomics. तो आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, टू द प्रोड्यूसर्स, टू द गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रास. ओके, सो फर्स्ट इज़ the first point of your importance of economics is price determination. तो ये easy है समझने के लिए कि microeconomics it's a help with the to know the exact price of the particular commodities. So price determination is to be know about what is the cost of the production, what is the expenditure, what is the gain and profit it's also called. और आप उससे पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर प्राइस. तो ये सारी चीज़ों से मिलके आप क्या कर सकते हैं, प्राइस पता कर सकते हैं. इट्स हेल्प टू द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस. सेकंड पॉइंट इज़ योर फ्री मार्केट स्ट्रक्चर या फ्री मार्केट इकोनॉमिक. फ्री मार्केट इकोनॉमिक मीन्स इट्स हेल्प्स टू द producers to how to know to the produce how the produce what produce क्या बनाना है, क्या कैसे बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है. और ये इसी के साथ साथ में ये आपको सारी प्रोडक्ट्स की मालूमात, मार्केट की मालूमात, उनकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस, उनकी प्राइस, ये सारी की सारी चीज़ें हम इनकी टर्मोलॉजीज़, जिनके माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स से पता कर सकते हैं. इसी के साथ में थर्ड पॉइंट है आपका, द थर्ड पॉइंट इज़ फॉरेन ट्रेड. जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए वहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसा हम दो कंट्रीज़ मिलके ट्रेड होता है तो ट्रेड के अंदर एक टैरिफ यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे हम कोटेशन कहते हैं, और उसी को इंटरनेशनल के अंदर उसको टैरिफ कहा जाता है. इस कोटेशन को टैरिफ कहा जाता है. तो इट इज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और यही इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें कन्वर्ट करती है, एक्सचेंज करती है उसके प्राइजेस को एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज के प्राइसेस के अंदर और करेंसीज के अंदर. तो ये हेल्प करती है. तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू द फॉरेन ट्रेड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर पॉइंट नंबर 4. इट्स योर नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, देखिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आप इकोनॉमिक यानी आप सबसे पहले तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के अंदर प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, और प्रोड्यूस करने के बाद में इसके सारी टूल्स, टर्मोलॉजीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें भी यूज़ की जाती हैं, और इससे आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं. इससे आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, आप कैसे बिज़नेस को लीड कर सकते हैं, कैसे आप जो है उसके अंदर कहेंगे आप कि बिज़नेस को रन कर सकते हैं, अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आपको मॉडल बिल्डिंग बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स करती है. दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर बिजनेस डिसीजंस. यस, बिजनेस डिसीजन. देखिए बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको आपका एक्सपीरियंस होता है छोटी छोटी चीज़ों का, और वो छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है वही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है. वही आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के अंदर कि कैसा प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए. सारी चीज़ों को मिलके आप देखेंगे कि एक जो है तो सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसके ज़रिए से होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज़फुल टू द गवर्नमेंट. यस, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है ये, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है. इसके अंदर इम्पोर्टेंस ये है
कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, तो उस पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट जो है तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो इसी की मदद यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही मदद से बनाती है। एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ हो, बजट्स हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि छोटी छोटी जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर्स होती है, उससे पता चलता है कि आपके पास मीन्स कितने हैं और रिसोर्सेज कितने हैं, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं और आपके पास एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है। इसी के ज़रिए से क्या किया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए से अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है वो कंप्लीट की जाती है, और गवर्नमेंट इससे प्राइस पॉलिसीज़, आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ हेल्पफुल टू द कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर्स आल्सो। ये हेल्प प्रोवाइड करता है आपको कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेस को जमा करके, आपके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस को जमा करके आप जो है तो अपने अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो ये भी आपको एक इकोनॉमिक वेलफेयर है, आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया हूँ, इम्पोर्टेंस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फैक्टर्स को हेल्प करती है, डिफरेंस जगह पे ये फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसा प्राइस हो गया, आपका फॉरेन ट्रेड हो गया, आपका फ्री मार्केट इकोनॉमिक हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में हो गया, या आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के लिए हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें, या मॉडल बिल्डिंग बनाने के लिए हेल्प करता है। इन चीज़ों को हेल्प करने के लिए, इनको अच्छे से अच्छा डिसीजंस लेने के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कल हम उसकी मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।